हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का एक प्यारा सा टॉपिक मांग की लोच, जिसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, उसका सवाल समझाने जा रहे हैं। दो प्रकार का सवाल इसमें आपको समझना है, जिसमें से पहला और सरल तरीके का जो सवाल है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको पहले समझाते हैं। तो सवाल क्या है ये एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से उसके मांग में 40% की वृद्धि होती है, तो मांग की लोच ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मांग जो होता है, पहले ये समझते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, ये P हुआ, ये P हुआ, ये D, ये D। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्या मूल्य और मांग में कैसा संबंध है। तो मूल्य और मांग में जो संबंध है वो विपरीत संबंध है। कैसे? यदि किसी भी वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मांग उसका कम होगा, और यदि मूल्य घट जाएगा तो मांग उसका बढ़ जाएगा। तो यही मांग का नियम है। तो मांग का नियम किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग मांग का नियम समझते किसे कहते हैं। यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य के घटने पर मांग अधिक हो जाता है और मूल्य के बढ़ने पर मांग में कमी आ जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। अब अन्य बातें जब हम मांग पढ़ेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम किसे कहते हैं, और उसमें अन्य बातें क्या क्या। ऐसे आप जान लीजिए, अन्य बातें में जैसे मूल्य, जनसंख्या, फिर आपका आय, इनकम, ये सब आता है अन्य बातें में। फिर अब हम लोग देखते हैं, क्या मूल्य के घटने पर मांग में वृद्धि होती है और मूल्य के बढ़ने पर मांग में कमी होती है। ये बात को हम लोग देख लेते हैं। अब मांग की लोच किसे कहते हैं? तो मांग की लोच कहते हैं मांग के नियम को मापने की विधि को ही मांग की लोच कहते हैं। मांग का नियम हमें यह बिल्कुल भी नहीं बताता है कि मूल्य में कितनी वृद्धि होने से मांग में कितनी कमी होती है, या मूल्य में कितनी कमी होने से मांग में कितनी वृद्धि होती है। तो ये जानने के लिए ही हमें मांग की लोच पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आज हम लोग एक बहुत साधारण सा सवाल है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपातिक विधि द्वारा या प्रतिशत वृद्धि द्वारा मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है। तो मांग की लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। ये होता है मांग की लोच बराबर सूत्र। ये आपका सूत्र है मांग की लोच बराबर। अब देखिए कितना इजी है। मांग की लोच को हम लोग ES से भी लिखते हैं, ED से भी लिखते हैं। तो मतलब मांग की लोच को इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपका मांग की लोच हुआ, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो ES से भी डिनोट करते हैं इसको, और ED से भी डिनोट करते हैं, और सॉरी S से नहीं, EP से डिनोट करते हैं, EP। तो EP या ED से मांग की लोच को डिनोट करते हैं। और कितना इजी सा ये सवाल है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। मांग की लोच बराबर EP या ED बराबर क्या हो जाएगा? मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो आप देखिए कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है 40, और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो 40 और बटे में कर देंगे हम लोग 20। तो 40 और 20 ये कितने बार में चले जाएगा? 2 बार में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे EP बराबर 2, ये आंसर। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EP इज ग्रेटर देन 1, ये भी एक आंसर होता है। अब ये हम क्यों लिखे, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे? मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच कितने प्रकार की होती है ये देख लीजिए आप पहले। तो मांग की लोच होती है कुल पांच प्रकार। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें, मैं इसे मिटाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मांग की लोच के प्रकार समझाऊंगा और मांग की लोच का एक और सवाल बताऊंगा। ये देखिए मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले जो होता है मांग की लोच, तो इसको कहते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक, और इसको दिखाया कैसे जाता है? EP इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से। फिर आपका हुआ मांग की लोच
इकाई से कम, इकाई से कम। और इसको कैसे दिखाया जाएगा? ईपी इज लेस देन 1। फिर आपका हुआ मांग की लोच इकाई के बराबर, और इसको कैसे दिखाया जाएगा? ईपी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब एक होता है पूर्णतः लोचदार मांग, और इसको दिखाते कैसे? ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटिव। ठीक है। और एक होता है पूर्णतः बेलोचदार मांग, और इसको कैसे दिखाते हैं? ईपी इज इक्वल टू 0। जितनी भी अनिवार्य वस्तुएं होती है उसका मांग का लोच होता है पूर्णतः बेलोच। जैसे पूर्णतः बेलोच मांग उसे कहते हैं जब किसी वस्तु के मूल्य में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। जैसे में हम आवश्यक वस्तु किसे कहते हैं? तो दवाई को कहते हैं। यदि दवाई के मूल्य में कितना भी कमी हो जाए तो वो अगर कोई एक टैबलेट खा रहा है तो वो एक ही टैबलेट खाएगा, वो दो नहीं खाने लगेगा। और अगर फिर आपका नमक भी ले लीजिए, यदि नमक के मूल्य में कितना भी वृद्धि क्यों ना हो जाए, फिर भी सब्जी में टेस्ट के लिए तो नमक यूज करना ही होगा। तो ऐसे आवश्यक वस्तु जितनी भी होती है उसका मांग का लोच पूर्णतः बेलोच होता है। ठीक है। और पूर्णतः लोचदार में क्या आ गया आपका? पूर्णतः लोचदार मांग वैसे मांग को कहते हैं जिसमें मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से, मूल्य यदि थोड़ा सा घट रहा है तो मांग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, पहले ही बता रखा है कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। कैसे? मूल्य और मांग में कैसा संबंध है? तो मूल्य और मांग में विपरीत संबंध है। मूल्य अगर घटेगा तो मांग बढ़ेगा, मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा। तो मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने से मांग में बहुत अधिक जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। इकाई के मांग की लोच इकाई के बराबर का मतलब ये हुआ कि मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है ठीक उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं मांग की लोच इकाई के बराबर। क्लियर है? और मांग की लोच इकाई से कम का मतलब यह हुआ कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा है इससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं मांग की लोच इकाई से कम। और मांग की लोच इकाई से अधिक का मतलब यह हुआ कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में यदि मांग में परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको मांग की लोच का एक और सवाल बताता हूं। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल, ये टेबल आपको दिया हुआ है, इस टेबल के हिसाब से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये P क्या हुआ? तो ये P है प्राइस, प्राइस मतलब मूल्य। और ये Q से किससे डिनोट करते हैं? डिमांड, डिमांड मतलब मांग, ये Q हुआ। ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है P और Q। ये पहले P 10 था तो आपका Q कितना हुआ? डिमांड कितना था? 100। अब आपका P बढ़ करके 20 हो गया है और डिमांड घट करके 50 हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूल्य और मांग में बिल्कुल विपरीत संबंध है। मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा ही घटेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है ईपी बराबर, ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है, इसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब आपको ये जानकारी जरूर चाहिए कि ये डेल्टा क्यू क्या हुआ, डेल्टा पी क्या हुआ, पी क्या हुआ, क्यू क्या हुआ। तो इसे मैं लिख देता हूं यहां, जहां ईपी इज इक्वल टू क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा क्यू आपका हो गया चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी आपका हो गया चेंज इन प्राइस। ठीक है। और पी आपका हो गया एलिमेंटरी प्राइस, और क्यू आपका हो गया
एलिमेंट्री डिमांड। इसका हिंदी ये हुआ, डेल्टा क्यू आपका हुआ ईपी हुआ आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच। डेल्टा क्यू आपका हुआ चेंज इन क्वांटिटी मतलब मांग में परिवर्तन। डेल्टा क्यू आपका होता है चेंज इन प्राइस मतलब मूल्य में परिवर्तन। और पी आपका होता है एलिमेंट्री प्राइस मतलब प्रारंभिक मूल्य। और क्यू आपका होता है एलिमेंट्री डिमांड मतलब प्रारंभिक मांग। ठीक है, यह एलिमेंट्री क्वांटिटी एक ही बात होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बिठाते हैं सूत्र पर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, P शुरू में P दिया हुआ है 10, तो मतलब हमारे पास ये जो P यहां पर है उसका मतलब 10 होगा। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र पे बिठाते हैं, EP इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में कितना का चेंज है, ये 100 था अब 50 हो गया, तो मतलब चेंज 50 का है। ठीक है, डेल्टा P, तो डेल्टा P मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितने का चेंज है, पहले 10 था अब 20 हो गया, मतलब 10 का चेंज है। अब इंटू होता है बीच में। और P मतलब क्या हो रहा है, एलिमेंट्री प्राइस मतलब प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है 10, तो ऊपर में 10 हो जाएगा। और नीचे में क्या है Q, तो Q मतलब एलिमेंट्री डिमांड। एलिमेंट्री डिमांड मतलब प्रारंभिक मांग कितना है, तो कितना है प्रारंभिक मांग 100, तो नीचे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब आप काट दीजिए इसको, ऐसे ऐसे कट गया। और ये शून्य शून्य भी काट दीजिए, 5 से 2 बार में कटेगा, मतलब ये 1/2 आ रहा है, और जिसको हम लोग 0.5 कह सकते हैं। तो EP बराबर हो रहा है 0.EP इज इक्वल टू 0.5। और इसको एक और तरीके से अगर दिखा सकते हैं, ये तो एक आंसर हो गया। अब इसको मांग की लोच 5 प्रकार में से कौन से प्रकार के अंतर्गत ये आया, तो ये हो जाएगा EP इज ग्रेटर देन 1। ये आपका आंसर हुआ। ये कैसे हुआ ये समझ में आपको आया, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, देख लीजिए अच्छा से फिर से एक बार। ये आपका सूत्र है, EP बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा P इंटू P बाय क्यू। EP क्या होता है ये आपको लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उस सूत्र पर इसको बिठा दिया गया, बिठाने के बाद 0.5 आया, 0.5 ये आंसर हुआ आपका। और अगर आपको पूछा जाए कि मांग की कौन सी प्रकार है मांग की लोच की, तो उसका आंसर क्या होगा, EP इज ग्रेटर देन 1। मांग की लोच मूल्य एक इकाई से अधिक है। धन्यवाद, इस वीडियो में है यहाँ तक ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।